असल में ना ये किसी दौर में था, बहुत ज़्यादा होती थी। हमारे ऐसे दुकानदार हैं जहाँ पे कुछ चोरी का सामान बेचने आते हैं। 8 साल से 12 साल के बच्चे जो नशा भी नहीं करते, शौकिया करके। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में गाड़ियों के ओल्ड स्पेयर पार्ट्स के हवाले से एशिया भर में मकबूल बिलालगंज मार्केट ऐसी अनोखी मार्केट है जो चलती फिरती गाड़ियों को चंद लम्हों में छोटे छोटे पुर्जों में तकसीम करके इस मार्केट की तंगो तारीख गलियों में मुख्तलिफ दुकानात पर तकसीम कर देती है, जबकि बेजान और खटारा गाड़ियों में जान भरते हुए इन्हें 0 मीटर बनाने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। ये मार्केट जहां हर किस्म के स्पेयर पार्ट्स की दस्तयाबी के लिए मशहूर है, वहीं यहां पर चोरी के सामान की फरोख्त होने के हवाले से भी बदनाम है। जराए का कहना है कि बिलालगंज मार्केट में एक ताजर माफिया ग्रोह चोरी शुदा गाड़ियों को स्पेयर पार्ट्स की शक्ल देकर फरोख्त करते हैं, जिनको मकामी पुलिस की आशीर्वाद भी हासिल है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि इस मार्केट में किस किस्म का स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, स्मगल शुदा और चोरी की गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के हवाले से क्या हकायक है। यहाँ पे जो ज़्यादा स्पेयर पार्ट आते हैं ना, जो फैक्ट्रियों की रिजेक्शन होती है ना, जैसे बड़ी फैक्ट्री जो मोटरसाइकिल का सामान बेचती है उनकी रिजेक्शन निकल आती है। वो जो रिजेक्शन है ना, हम लोग वो लेके आते हैं, वो दुकानों पे आके सेल करते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के कंटेनर्स वगैरह का माल होता है और वो चीज़ें जो ऑक्शन में मुख्तलिफ सरकारी महकमों से जो उनकी वो अलाटमेंट होती है, ऑक्शंस वगैरह होती हैं, वहाँ से वो जो है ना वो हम लोग परचेज़ करते हैं। ये जस्ट कह लें कि एक बद से बदनाम बुरा वाली बात है। मैं किसी दूसरी मार्केट को तो ये बात नहीं कह सकता कि जी वहाँ पे भी ऐसा होता है, लेकिन ये बात हमें सिर्फ ये कह लें बदनाम करने की कोशिश में है। ऐसा कोई नहीं है। आप मुझे ये बताएं, जिसको भी कोई ओरिजिनल चीज़ चाहिए होती है वो इसी मार्केट में आता है, और इसका मकसद ये नहीं है कि कोई चोरी शुदा होती हैं चीज़ें या वैसे होती हैं। ये बाकायदा इंपोर्ट करवाते हैं। हमारे कई ऐसे ताजर भाई हैं जो बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं चीज़ें, रसीदें हैं उनकी, इनवाइसेस बनी हुई हैं सारी। कोई यहाँ पे 2 नंबरी वाली चीज़ें नहीं है। यहाँ सरकारी महकमों की वो जो ऑक्शन हुई हुई होती हैं बाइक्स, उनका सामान होता है, और वैसे कोई ऐसा नहीं। यार असल में ना ये किसी दौर में था, आज से कोई 15-20 साल पहले था। अब ऐसा कुछ नहीं है। लोगों के जहनों में है, कस्टमर जो आता है वो ये सोचता है कि यहाँ पे अभी भी जो है ना वो 2 नंबर सामान मिलता है, चोरी का सामान मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है। जिलाई हुकूमत की अदम तवज्जही के बाइस बहुत सारे मसाइल से भी दो चार है। इलावाजी मकामी दुकानदारों ने बिलालगंज मार्केट में तजावजात की भरमार करते हुए खरीदारी करने आने वाले सारिफीन का पैदल गुजरना भी महाल बना दिया है, जबकि मार्केट में सीवरेज का निजाम खस्ता हाल होने से बारिश के दिनों में पानी खड़ा होने और बिखरी गंदगी 400 ताफन फैला रखा है। इलावाजी मार्केट की पार्किंग निजाम पर भी कब्जा माफिया जमा कर पार्किंग को प्राइवेट तौर पर मुख्तस कर दिया गया है, जिससे जिलाई हुकूमत हजारों रुपए इकट्ठा कर रही है और इसके बावजूद यहाँ शहरियों को सहूलियात मुयस्सर नहीं है। और इस मार्केट के इर्द गिर्द खड़ी की जाने वाली गाड़ियां या तो मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती हैं और या फिर उनके टायर और उनके शीशे उतार लिए जाते हैं। ये काम अक्सर इस मार्केट में मौजूद छोटे बच्चों का चोर गैंग ही करता है। असल में इस मार्केट को हमेशा से ये मसाइल रहे हैं जी। एक तो ये कि यहाँ पे जब भी कोई ताजर कोई किसी के आगे वो रिक्वेस्ट करता है तो वो जो है ना वो परेशानी का बायस बन जाती है। जैसे कि कोई ग्राहक आता है हमारे पास, किसी न किसी कन्वीनियंस पे आता है, जैसे बाइक पे आता है या गाड़ी पे आता है, तो वो बाहर आके दुकान के बाहर खड़ी करता है। चूँकि एरिया ज़रा शॉर्ट है, छोटा सा है, और उसकी वजह से जो है ना वो ट्रैफिक जैम हो जाती है। और फिर जहाँ से ये मेन रास्ता बना हुआ है, हम ये चाहते हैं, ज़िला इंतज़ामिया से हमारी दरख्वास्त ये है कि वो कुछ इस तरह का लाए अमल बनाएं, कुछ इस तरह की यहाँ पे पार्किंग डिज़ाइन कर दें कि हमारी सारी बाइक्स वगैरह या गाड़ियाँ या लोडर वगैरह जो गाड़ियाँ होती हैं वो वहाँ पे जाके स्टैंड हो जाया करें, ताकि लोगों को भी परेशानी का सामना ना हो। दोनों ही हैं जी। हुकूमत अगर स्ट्रिक्ट है तो दुकानदार को कोई मजाल नहीं, हम अपनी हदूद के अंदर बैठे हुए हैं। अगर हदूद से बाहर हो, हमें गाइड किया जाए कि हम ये बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर हमें कह दें कि इधर से बाहर नहीं होना, हमें ये आपको फैसिलिटी मिलेगी, आपको लाइन लगा के जाएँ, हम नहीं बाहर होंगे। अगर जब बाहर नहीं, एक बंदा कहता है बाहर है, दूसरा कहता है उससे ही बाहर है, तीसरा सड़क पे आ जाता है, क्या करेंगे आप? सर बेहतरी यही है, सड़क देखें और पार्किंग देखें कहाँ तक है।
ठीक है। एक गाड़ी गुजरती है, दूसरी गाड़ी गुजरने की जगह नहीं होती। एक गाड़ी में मिसाल है मजदूर ने वो लगा दी है तो दूसरी वो देखें लगती नहीं है, दुकान के आगे लगा देंगे फिर तीसरी गाड़ी गुजर नहीं सकती। आप चेक कर लें। पहले तो बहुत ज़्यादा होती थी, आज से 10 साल पहले। 15 के बाद ये बस जिस तरह अगर आज से आप 10 साल पहले का रिकॉर्ड चेक करें तो उस वक़्त ये होती थी तकरीबन 250 पौने 300 गाड़ी लाहौर से चोरी। अब जो है 18, 19, अब 19, 20 या 20, 21, 22 को आप देख लें, 20, 21 को देख लें तो महीने की ज़्यादा से ज़्यादा 35, 40 ये एवरेज आ रही है। क्योंकि चोरों को पकड़ा, फिर उनको सज़ा दिलवाई। जब आप सज़ा दिलवाते हैं तो फिर ये लोग भागते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो वो 15 पे कॉल करता है, जो मुतलका ऑपरेशन विंग है वो जाता है, वो जाके फिर वो अपनी एप्लीकेशन देता है, फिर FIR होती है। जिस वक्त FIR होती है वो हमारे पास आ जाती है। हमारे पास जब FIR आती है, हमारे पास 2 कंप्यूटर सेक्शन हमने बनाए हुए हैं। एक हमारा पुराना जो हमने बनाया था 2010 में, उसमें पूरे पाकिस्तान का हमारे पास रिकॉर्ड है। एक फिर हमने 2016-17 में ऑफिस यहाँ पे बनाया, तो उसमें हमने फिर तमाम 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट से हमारा अटैचमेंट है। जब मोटरसाइकिल, गाड़ी, व्हीकल कोई भी किसी पंजाब के डिस्ट्रिक्ट में चोरी होती है वो हमारे पास ऑनलाइन आ जाती है और हमारी उनके पास चली जाती है। आप यकीन करें कि जहाँ पे हमारे ऐसे दुकानदार हैं जहाँ पे कुछ चोरी का सामान बेचने आते हैं ना, तो बाकायदा पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, वो हम खुद उसको पकड़वाते हैं। ये आज से 30 साल पहले आप ये कर सकते थे, 30-35 साल पहले। अब नहीं, अब तो ये जो गाड़ी चोरी होती है ये KPK और छोटे डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है और फिर वो हमारी टीमें जब निकलती हैं तो मसलन हर महीने हम, अगर आप मोटरसाइकिल चोरी का देखें तो मोटरसाइकिल चोरी हमने तकरीबन इस महीने हमने गालबन 900 के करीब मोटरसाइकिल रिकवर की है लाहौर के मुकदमे। 50 के करीब गाड़ियाँ रिकवर की हैं। इस तरह चिंकी, रिक्शे वगैरह 50 के करीब एक महीने में वो रिकवर की हैं। तो ये हम तकरीबन 1100 के करीब इस वक्त हमने वहीकल रिकवर किए हैं एक महीने में, जनवरी के महीने। मोटरसाइकिल वगैरह कोई ज़्यादातर हमारी प्रॉब्लम जो आ रही है ना, वो ये जो नशा करने वाले ना ये है। ये अगर कोई बिलालगंज वाले जो हैं वो बड़ा कोऑपरेट करते हैं, उन यूनियन से मीटिंग की है, वहाँ पे कोई इस किस्म की और उनको शक पड़ जाए ना तो वो फौरी तौर पे कार स्टाफ को इतला कर देते हैं। फिर हमारा ASI चला जाता है, IO चला जाता है, जाके देख आता है। 8 साल से 12 साल के बच्चे जो नशा भी नहीं करते, शौकिया करके रात को चलाई खड़ी कर दी, वो तादाद बड़ी हो रही है। वो फिर हम जो देखते हैं कि इनकी क्या, उनके वालिदैन को बुलाते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सूरत है। तो बेरारवी का शिकार होते हैं बच्चे। किसी का वालिद फौत हो गया, किसी की वालदा ने दूसरी शादी कर ली, किसी की वालदा फौत हो गई, वालिद ने, तो वो बेरारवी का शिकार। फिर हम उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वालों को बुलाते हैं जो छोटे बच्चों। अब बहुत चीदा लोग हैं। ये जो आम इलाकों में अगर कबाड़िए बैठे हैं वहाँ पे कोई मोटरसाइकिल चली जाए, अदरवाइज़ 10% ये रेशो अब चल रही है, उसको भी इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो गई। गाड़ी ना एक पूरी ये कार चोरी, मोटरसाइकिल चोरी, जो कार चोरी है वो आम चोर चोरी कर ही नहीं सकता। एक चोर ने चोरी करनी है, उसने अगले आदमी को देनी है, दूसरे ने चला के खड़ी करनी है जाके, और वहाँ से तीसरा आदमी जो ड्राइवर कैरियर है वो लेके पेशावर जाएगा, ये जहाँ भी जाएगा वहाँ जाके वो एक जगह पे खड़ी कर देगा, वहाँ से फिर एक और चौथा आदमी आएगा वो लेके, तो फिर आगे चला जाएगा। ये पूरी होती है, इस तरह नहीं होता कि भाई ये लाहौर में तो देखें ना, जो गाड़ी चोरी होगी वो लाहौर में नहीं फिर सकती। डॉल्फिन पकड़ लेती है, पीरू पकड़ लेती है, ऑपरेशन विंग गश्त कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन वाले, कार स्टाफ वाले, CIA वाले, बड़ा चेक एंड बैलेंस है लाहौर में इन चीज़ों।